नमस्कार। आज विद्यालय की एक छात्रा मेरे साथ है। शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले उनका परिचय जानेंगे। तो बेटे बताएंगे, आप हिंदी में बोलेंगे या गढ़वाली में बोलेंगे? सर गढ़वाली में। गढ़वाली में। हाँ जी। अच्छा, गढ़वाली में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, एक संदेश हाँ जी। पहुंचा रहे हैं समाज तक। तो गढ़वाली में क्यों बोले और अंग्रेजी में क्यों ना बोले और अन्य भाषाओं में क्यों ना बोले, क्यों बोले गढ़वाली में? सर एक तो बुनचल क्योंकि मैं गढ़वाली छो और गढ़वाली हमारी संस्कृति छे, इसलिए मैं गढ़वाली में बुनचल और आप संस्कृति का किम भी पिछड़े नहीं रखना चाहिए, हमेशा आगे रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जन आपन बोले कि भाई गढ़वाली में बोलना बहुत लाभ छन, यानी अपनी भाषा अपनी बोली में यदि हम बोल रहा तो बहुत लाभ होलो कि निज भाषा लिखा गया कि निज भाषा उन्नति है। मतलब यदि हम अपनी भाषा में कहते हैं कोई बात रख दो तो वो आदमी भी हमारी बातें अच्छी तरह की समझ सकते और वही की बात हम अच्छे तरह की समझ सकते और एक दूसरे से सामंजस्य बने तो वही बात को जो निदान अच्छी तरह से हो सके। चलिए ठीक है, ये तो रही बात कि वही हम कई भाषा में बोलूँ कई बोली में बोलूँ। अब आप परिचय देंगे आप? हाँ जी गुरुजी, मेरा नाम कंचन छ, मैं कक्षा 12वीं छात्रा छो। मैं स्कूल नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगापुर मल्ला छ और मेरा गांव नाम गंगापुर मल्ला छ। बहुत अच्छी बात कि आपको परिचय है कि आप कंचन रणकोटी और कक्षा 12 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज गंगापुर। हाँ जी बेटा, जन की आपसे भी पता था हाँ जी और बहुत सारा लोगों को पता था कि हम एक विद्यालय में नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम चलाना और जो छात्र छात्रों का माध्यम से अन्य सभी शिक्षक गुरुजनों के माध्यम से हम समाज तक में बुराई कने दूर कर पाऊँ, ये संदेश लोगों तक पहुँचाना एक प्रयास हमारा रंदो है। तो ये पर क्योंकि नशा बहुत खतरनाक बीमारी हो चुकी है हमारा समाज में, क्योंकि ये नशा का कारण हमारा प्रदेश देश अधोपतन की ओर जा रहे। तो ये पर आपको क्या बोलना चाहिए? हाँ जी गुरुजी, बुनचौल की जो नशा च वो आजकल मतलब बहुत चलना लगी। वो छोट से लेकर और बड़ से लेकर सभी करना चाहिए लगभग। तो मैं बुनचौल जो नशा जी हमारी मानसिक विकारों को भी बहुत गलत वेका दी, हमारे शारीरिक विकारों को भी बहुत गलत वेका, जब तक कि हमारे सामाजिक वे में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो मैं बुनचौल जो शारीरिक वैसे नुकसान वेका दिए ना, वो चीज हमें फेफड़ा खराब है जान, हमें किडनी खराब है जान, हम ते मतलब जो कैंसर जो यन बीमार चे जैन आदमी मतलब बच नहीं सकन। और ये जो नशा कर दे वो तो भी पता है कि अगर हम ये तक मतलब नशा कर लेते हम ते कि रोग वे सकन, तो ये भी मतलब हमारे शारीरिक वेकुन बहुत नुकसान वेका नशा। हाँ जी अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोले कि भाई नशा करने से बहुत ये खतरनाक है हमारे का, बहुत हानिकारक है। तो भाई सबसे पहले तो ये बताया कि नशा से सारे खाने भाई हमारी किडनी हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया और भी बहुत सारे कहते हैं ऑर्गन्स हमारा भी वो क्षतिग्रस्त हो जाना, कमजोर पड़ जाना और जो अनेक बीमारी पैदा हो जाना। और सब तो ये पता भी था। हाँ जी, तो नशा करने वाला लोग तो भी पता था कि ये पीते हैं हम हमारो नुकसान। अच्छा, ये तो आपन सारे खाने बताए, अब ये के बाद कुछ आर्थिक हानि? हाँ जी गुरुजी, ये आर्थिक हानि यन वेकाद मतलब जन आदिम च बोला पता चे मैं नशा करना छो तो यन दिखत के मतलब मेरी आर्थिक स्थिति कंच घरम के चीज कमी च या कंच मतलब तो कुछ नहीं पता कि हम ते क्या चियाना क्या नहीं चियाना। आर्थिक वैसे हानि एक ई भी च गुरुजी, मान लिया कोई आज 100 रुपए पे आना चाहिए मन में एग्जैक्टली रेट में पता नहीं चाहिए कल की मेरा पता नहीं मैं वो होना चाहिए एक वैसे मान लो कोई आज 100 रुपए पे आना चाहिए तो वो एक महीना 3000 रुपए जाने हैं। हाँ जी, और साल भर तुम लगे लिया वो कम से कम 36,000 रुपए जाने हैं। यानी अगर आप 10 साल तक अगर दिखला तो वो एक मतलब 3 लाख से ऊपर जाना चाहिए। हाँ जी, और अगर 20 साल तक करे तो एक 7 लाख रुपए जाना चाहिए। इतना पैसा करो अपर बच्चों ते पढ़ाने में लगान या अपर पढ़ाईपन लगत ये से तो फायदा हो पर वे नहीं देख मतलब अपन नुकसान करने में लगे। तो सो ये कंचन को बोलना चाह कि भाई देखो आर्थिक हानि तो छनी, ये आम बात है, सब तो पता था कि भाई यदि हम नशा करना चाहे वो हम शराब पीनो, बीड़ी पीनो, सिगरेट पीनो, कुछ भी पीनो, हम ये तो एक उदाहरण के तौर पर बताए कि 100 तो एक मिनिमम बात बताए कि हम 1000 रुपया यदि 500 की यदि मजदूरियों करना तो 100 क्या वो 200 300 भी पूरा दिन, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मिनिमम बताए कि 100 रुपया
तो 3,000 तीन कहते हैं 36,000 हाँ जी। साल भर हम हो गए, 10 साल हम 3,60,000 हो गए, यानी 10 7 लाख हो गए। तो यदि हम ये पैसा तो बचे के रखता अपना बच्चों पर कहते हैं उसकी शिक्षा पर, क्या शिक्षा हाँ देना, जी। कोई ट्रेनिंग देना, तो बच्चा क्या बन कुछ बड़ बन दो डॉक्टर। यार अपर भले भी कर सके छे वो इन पैसा करो 100 रुपए जमा कर दो तो अपर भले भी कर सके छे वो भी आज अगर आज दिन पर वो भी का डॉक्टर हो इंजीनियर हो या यन हो कुछ बड़ पोस्ट पर कुछ भी बन सकता। हाँ जी। और भी तो हो सकता है। देखो यदि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो माना बाई चांस वो जन्म भी नहीं तो वो अपना समाज है अभी जो गरीब गुरबा लोग हैं ऊते भी तो दे सकते, ऊते भी मदद कर सकते। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा मानसिक हानि में क्या क्या? हाँ जी गुरुजी मानसिक हानि यन एकात की मतलब वैसे उनके मतलब आदमी को खुद नहीं पता उनके में क्या करना छो मतलब जनो नशा करना छो खुद तो मतलब गाली गलौज कर जा और सामने जो लोग उदन वे ऊते भी दिक्कत उनमें सामाजिक तौर पर भी बहुत नुकसान में करता है। हाँ जी तो नुकसान ही नुकसान है वे मतलब मान लो कोई बच्चा पढ़े करना चाहिए वो जो प्यार वाला छो तो पता नहीं में क्या भूलना छो और वो मतलब जब वो गाली गलौज करना छो पढ़ना चाहिए एक ध्यान पे पढ़े मन लगे खास ऐसे बच्चों तो भी नुकसान है। बहुत नुकसान भाई यदि हम या कोई भी नशा कर दो तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक आर्थिक भी है मानसिक भी है मानसिक हानि भी है। मानसिक मतलब हमारो संतुलन यदि मानसिक संतुलन कमजोर पड़ेगी तो वो अपना निर्णय लेना या कुछ भी पढ़ना लिखना या कोई अपना कर्तव्य का निर्वाह करना हम वो कहते हैं पूर्ण नहीं और गुरुजी में बुनचोल की मतलब आदिम तना एक लत वे जान लत यन चीज है जैसे छुड़ान मतलब टाइम लगत पर लेकिन अगर आदिम सोचे ना तो वो एक तो छुड़े भी सकत और ये एक जन आजकल उपाय भी चलना चाहिए मैं ये कुछ उपाय बताना चल। हाँ जी जन की मैं आजकल दिखना छो टीवी वगैरह में ना जन एड वगैरह आदन तो मैं आजकल कुछ दवे वगैरह बता कि अगर खाना में दवे मिले कन देन तो वे छूट जाल भले मतलब लेट छूटल पर लेकिन नीचे की वैसे सेवन कम हो जाल और यदि अगर सेवन कम हो जाल तो थोड़ा शारीरिक भी मतलब इतना नुकसान नहीं होना जितना पहले होना चाहिए और वैसे मतलब आर्थिक नुकसान भी बचल जाती में तो जन दवाई वगैरह वगैरह आजकल जन सरकार एक एक से कार्यक्रम चलाना है और जन एक में आपके कार्यक्रम तहत अपर बातों ते अंगड़े रख पाना छो। हाँ जी अच्छा तो कंचन को बोलना था कि भाई उपाय क्या नहीं यानी निवारण था कि भाई हम कुछ भी भाई चाहे कैसी सलाह ली थी तो दवाई भी ले सकते हैं और हम ये सामाजिक समाज तक अपना संदेश भी पहुंचे सकते हैं चाहे सोशल मीडिया का माध्यम से या अपने रैलियों का माध्यम से अपना कोई प्रतियोगिता विद्यालयों में प्रतियोगिता और चर्चा करी थी ये बात कहते हैं कई कम कर सकते ये जो बुराई है ये तो अच्छा भविष्य में कि क्योंकि वातावरण भाई देखो अभी तो ठीक ठाक था लेकिन वातावरण यदि बहुत खराब रहूँ अब हम वही वातावरण में रहूँ तो हम भी कभी कभी हमारे अभी तो ठीक हमारे कोई जरूरी नहीं है कि हम मानसिक हमारो एक ही जने रहो मानसिकता और भविष्य में थोड़ा चेंजिंग भी हो सकती भविष्य में भाई आपको वातावरण माना चारों तरफ देखे कि भाई नशे के वातावरण से तो वैसे को आप कने बचला उन चीज से और बच सके। हाँ जी गुरुजी मैं ये बारे में अनुभव चल मतलब जो नशा है ना मतलब आजकल तो खैर सबको पता है कि मतलब कि ये नुकसानदायक चीज है तो लेकिन जन मतलब सभी बच्चा लोग आजकल पढ़ी लिखी छन तो उदा पता है कि मतलब ये नुकसान है तो मेरा ये लगल कि जो बच्चा लोग हैं जो आजकल समाज है वो निकल चाल इन चीज पे कल उदा पता है कि इससे अपने नुकसान है। हाँ जी और अन्य संदेश क्या देना चाहते हैं और अपना भाई बहन होते हैं छात्र छात्रा होते हैं और समाज का लोग होते हैं जो ये और ज्यादा अकल सारे छन और नी भी छन जो भाई जो ये और नहीं छन लगे तो वो तो आप क्या संदेश दे क्योंकि भाई ये जरूरी नहीं है कि हम नी भी यदि करना ये नशे की ओर नहीं छन पर हम अब तो चलो बचाओ लो हम तो बचा छो अपने आप हम अपना समाज में अपना भाई बहनों का अपना परिवार का अपना लोगों तक बचे भी तो आप क्या बोल। हाँ जी गुरुजी मैं पर समाज और जो मतलब भाई बहन है या जो नशा नहीं करदन वो तो बहुत बढ़िया बात है नशा नहीं करदन पर मैं उते ये बताना चाहूँ कि जो नशा चाहिए से मतलब ये अगर कोई सेवन करना तो ये एक पता छोड़ देना चाहिए बहुत बेकार चीज है ये से नुकसान ही नुकसान है। हाँ जी तो ये कंचन रणकोटी की बात आप लोग होते हैं जरूर पहुँच ली आप तक और ये संदेश जरूर ये पर आप मनन करना विचार करना आप लोगों से क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे छोटी अभी छोटी क्लास हैं
और यूं को बहुत बड़ो यो बच्चा क्लास अभी छुट्टी है, लेकिन यूं को संदेश आप लोगों तक पहुंचो, यो भी मेरा एक प्रयास रहो। और आप लोग जरूर, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग जरूर यूं बच्चों की बातों पर गौर कर ला और मनन कर ला। और जैसे हमारो समाज, हम अपने ते, अपना गांव वालों ते, अपना परिवार ते और अपना प्रदेश ते और अपना देश ते ये बुराई से बचे सको और अपना देश ते उच्च ऊंचाई की ओर ले जा सको। तो यो हमारी प्रार्थना था, यूं बच्चों की भी, ये छात्र छात्राओं की भी बहुत ये प्रार्थना था आप लोगों से। तो जरूर आप गौर कर लें। अंतम कहते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन बात पर गौर कर लें। धन्यवाद।